नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव। हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। क्वेश्चन नंबर इसका 9। इससे पिछला वीडियो हम लोगों ने 8 नंबर तक पढ़ा था। आइए आज पढ़ते हैं 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए 9वां नंबर क्या है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार जो है वह 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग चित्र बनाए इसका, डायग्राम देखिए इसका क्या है। ये जो बनाए हम लोग देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए यह मीनार है आपका, ये भी आपका मीनार है और इसका हाइट दिया है 50 मीटर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये आपका हो गया मीनार, ठीक है। और ये आपका जो है देखिए, ये आपका हो गया भवन, ठीक है। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार हो गया आपका, और मीनार के पाद बिंदु से इसको बोलते हैं पाद बिंदु, नीचे वाला लाइन। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, यानी वहां से यहाँ जो भवन का जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये भवन का पाद बिंदु हुआ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और भवन के शिखर का, ये भवन है, इसका जो कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो देखिए आइए, 50 मीटर दिया है आपका मीनार का हाइट, ये मीनार है, और मीनार से ये जो बन रहा है 60 डिग्री कोण, इधर भवन से ये 30 डिग्री बन रहा है आपका। तो लीजिए इसको क्या करते हैं, इसको मान लीजिए आप H, इसको H मान लीजिए, क्योंकि यही निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, यही भवन है, ये मीनार है। तो आइए हम लोग पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर, लिख सकते हैं आप इसको DC भी लिख सकते हैं, जो कि है आपका H मीटर मान लें। और मीनार की ऊंचाई बराबर आपका दिया हुआ है 50 मीटर। यही कह रहा था, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु ये हुआ इसका, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, इसका 60 डिग्री उन्नयन कोण है। और मीनार जो आपका 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये भवन है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना आपका D से C, यानी H, इसको मान लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये BC में पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए आप क्या मिलेगा हम लोग को, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो 10 हम लोग देख रहे हैं ये BC में देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या ले लेते हैं 10, 60
बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, लंब पता है, आधार निकालना है। पी बाई बी किस में आता है? 10 में। आधार लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार, पी बाई बी। तो टेन 60 का मान होता है √3। और ए बी देखिए दिया हुआ है 50 मीटर, ए बी दिया हुआ है 50 और बी सी निकालना है। अब यहाँ से लिख सकते हैं √3 बी सी बराबर 50, इसलिए बी सी बराबर 50 बटे √3। मान लीजिए यह इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज में, त्रिभुज देखिए आप बी डी सी, इस त्रिभुज को देखिए तो बी डी सी में क्या हो रहा है? बी डी सी में देखिए 30 डिग्री बन रहा है। इसके लिए यह पी हो गया, यह बी हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार 10 में ही आता है। तो लिख दीजिए फटाक से 10 30 बराबर क्या लिख सकते हैं? पी बाई बी। पी क्या है आपका? पी आप एच माने हम लोग डी सी एच, और बी क्या है? बी सी, ये बी सी। 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। एच पता नहीं है। बी सी अभी निकालें हम लोग, देखिए 50/√3, 50/√3 बी सी का मान निकला है। तो बी सी के जगह, ये डी सी नहीं है बी सी है, बी सी के जगह बिठा देंगे 50/√3। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 50/√3 इधर गया, अब उधर √3h हो गया। अब क्या कीजिए, 50/√3 और उधर से √3 गुना में है तो इन्हें निचुआ में आ जाएगा, ऊपर वहाँ में तो निचुआ में आ जाएगा। ये हो गया h। अब क्या हो गया? h का वैल्यू कितना आ गया? √3 गुने √3, तो 50/3 कितना आ गया? h बराबर 50/3। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 तो तोड़िए पूर्णांक में, मीटर। 50 को 3 से भाग दीजिए आप, 3 से भाग दे दीजिए 50 में, क्या बार में लगेगा? 1 2 3 कम 3, 2 यहाँ बच गया, फिर 3 6 18 बच गया 2, उसी को लिख दिया 16 3 2 16 48 और 2 50/3 मीटर, 16 48 2 50/3 मीटर। तो क्या हो गया? भवन की ऊंचाई, ये क्या निकला आपका? भवन की ऊंचाई आपका निकल के आ गया 16.2/3, 16.2/3 मीटर। ये निकल गया भवन की ऊंचाई। ये हो गया आपका आंसर। चलिए समझ गए होंगे, अगला देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फिर। तो आइए सवाल नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों तरफ खंभा है जो कि दोनों बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कर, बीच में एक बिंदु आता है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। बीच का बिंदु से एक कोण 60 डिग्री बनता है और एक 30 डिग्री बनता है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों तरफ खंभा है और एक 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है। समान खंभा है, दोनों तरफ बराबर खंभा है समान लंबाई की, और कह रहा है बीच में एक बिंदु है जहाँ पे एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे ये बिंदु है, ई बिंदु है। तो
खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, बी से ई का दूरी ज्ञात करना है, खंबे से बिंदु की दूरी, या इधर से भी खंबे की दूरी, ये बिंदु की दूरी हो जाएगा, यहाँ खंबा तो यहाँ बिंदु, यहाँ खंबा यहाँ बिंदु, ठीक है। और ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरा सड़क का जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की सड़क है, यहाँ से यहाँ तक की सड़क है, बी से सी तक सड़क है, और ये भी आपका पोल है, इधर खंबा, और सी डी इधर खंबा, 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है। यह हुआ दूरी हो गया बी से ई का। और ये पूरा जो सड़क की चौड़ाई दिया है, सड़क की चौड़ाई जो दिया है पूरा 80 मीटर दिया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग को निकालना था, तो उसको हम लोग मान लिए x मीटर। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी, ये खंबे से बिंदु की दूरी, खंबे से बिंदु की दूरी हम लोग मान लिए x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 80 मीटर है, पूरा सड़क 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग x मीटर मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 में इतना भाग घट जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो चलिए आगे देखिए हम लोग क्या किए, लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। माना कि वह बिंदु भूमि पर ई है, माना कि वह बिंदु भूमि पर ई है और खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर हम लोग मान लिए h, खंभों की ऊंचाई बराबर हम लोग मान लिए h मीटर। तो अब क्या कह रहा है और बिंदु जो है ये x मीटर हम लोग माने हैं, बिंदु जो है हम लोग B से E की दूरी जो हम लोग माने हैं x मीटर, B से E की, B से E मतलब B से E, B से E ये किसका दूरी हो गया, B से E खंभों की दूरी जो हम लोग माने हैं वह x मीटर माने हैं, और सड़क की जो चौड़ाई है पूरा, सड़क की जो पूरा चौड़ाई है वह दिया है आपको 80 मीटर। तो C से E तक का 80 माइनस एक्स हो गया, तो C से E बंद है। तो ये दूसरी खंबा का जो दूरी हो गया 80 माइनस एक्स। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, हम लोग को ई वाला वैल्यू निकालना है x मीटर वाला। तो क्या करेंगे हम लोग जो है सो लेते हैं समकोण त्रिभुज, अगर बात करें ये भी ई का समकोण त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई में क्या मिलेगा, ए बी ई, यह पी हो गया, यह बी हो गया, यह पी हो गया, यह बी हो गया, पी बाई बी, यानी कि लिखेंगे हम लोग tan 60 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी को h माने हैं और इसको हम लोग क्या माने हैं x, इसको हम लोग क्या माने हैं x, बी को x, और tan 60√3 बराबर h बटे x। तो हो गया √3x बराबर h, को मान लीजिए आप इक्वेशन 1। अब देखिए फिर समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए आप DEC में देखिए, डी से
सी ई में, डी सी ई में देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके लिए या परपेंडिकुलर या बेस, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan 30, लिखिए डायरेक्ट tan 30 बराबर पी बाई बी, इसका h है पी एच, और ये नीचे आपका 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, नहीं तो पहले लिख लीजिए tan 30 बराबर आप लिखिए h बटे सी, तो हो गया 1/√3 बराबर h बटे सी से ई तक का वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, इधर हो गया आपका 80 माइनस एक्स, इधर आपका हो गया √3h, √3h, और यहाँ से आप देखिए काम कर सकते थे, x बराबर लिख सकते थे इसको h बटे √3, यहाँ से x बराबर √3x बराबर h आया था, तो x बराबर h बटे √3 हम लोग लिख सकते थे। तो यहाँ आ गया देखिए 80 माइनस एक्स, और उधर आ गया √3h, और 80 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स, एक्स के जगह x का वैल्यू बैठा दीजिए h बटे √3, इक्वेशन 1 में x बराबर h बटे √3, उधर है आपका √3h, उधर है आपका √3h, तो आप क्या कीजिए 80 बराबर √3h, और ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस, मतलब h बटे √3 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, अब यहाँ नहीं कुछ तो 1, तो नीचे का एलसीएम आपका √3 आया, और यहाँ पे √3h है, यहाँ 1 से √3 में भाग देंगे √3 बार में, तो √3 इंटू √3 तो हो गया 3h, और √3 से √3 कट गया, ये हो गया h बराबर हो गया 80, 3h प्लस h 4h बराबर हो गया उधर 80, और √3 चला जाएगा उधर गुना में, तो h बराबर हो गया 80 √3 बटे 4, 4 से 80 में भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा 4 दूनी 8, 20 √3, मतलब h बराबर आ गया 20 √3, h बराबर आ गया 20 √3, h बराबर आ गया आपका 20 √3, और x बराबर आ गया आपका h बाई √3, x बराबर आ गया आपका h बाई √3, और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से। x बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए x बराबर है h बटे √3, h बटे √3, और h का मान आ गया 20 √3, तो हम लोग लिखेंगे h के जगह पे h बाई √3, मतलब 20 √3, 20 √3, और ये h का मान हो गया, और नीचे √3, तो √3 कट गया, x का मान आ गया 20, x का मान आ गया 20, तो h बराबर 20 √3 मीटर, मतलब यह जो निकल गया 20 √3 मीटर, और x ये वाला वैल्यू निकल गया 20 मीटर, मतलब खंबे की ऊंचाई 20 √3 मीटर, दोनों खंबा बराबर है, इधर भी इसका भी 20 √3 मीटर ही होगा, और जो खंबे की ऊंचाई 20 √3 मीटर निकला, और बी से ई की खंभों की दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 मीटर, और दूसरे खंबे सी से ई का दूरी हम लोग माने थे 80 माइनस एक्स,
80 माइनस एक्स, तो 80 अब माइनस एक्स, एक्स का मान निकल गया 20, घटा दीजिए 80 में 20, तो बच जाएगा 60 मीटर। तीनों आंसर निकल गया। इसका 60 मीटर, एक्स एच निकला आपका 20√3 मीटर, एक्स निकला 20 मीटर, और सी से ई मतलब दूसरे खंभे का दूरी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। हो गया आंसर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर देखिए, कह रहा है एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। बुक में ये आकृति आपका बना हुआ बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग से, हमसे नहीं बनता है, आप लोग बना लीजिएगा डेंटिंग पेंटिंग स्केल धर के, ठीक है। तो देखिए यही फिगर दिया हुआ है आपका, डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इसको आकृति 9.12 लिखिए। ये आपका है आकृति 9.12। तो चलिए आइए, मान लीजिए वह टावर जो है AB है और इसका ऊंचाई हम लोग मान लीजिए h मीटर, और ये तो दिया है। और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हो गया नहर की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए इसको x मीटर मान लीजिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर टीवी टावर AB हो गया। ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.12 में आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यह वाला मिटा देते हैं, किताबा में देख लीजिएगा आप लोग, बुकवा में। सॉल्यूशन क्या करेंगे, माना कि, क्या माना, AB जो है, माना टीवी टावर जो है, माना कि टावर की जो ऊंचाई है वह क्या है, AB, इसको मान लिए हम लोग H। माना कि टीवी टावर की ऊंचाई AB है, जिसको मान लिए H मीटर, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई B से C क्या है, X मीटर, इसको X मीटर मान लीजिए आप, X मीटर मान लीजिए नहर की चौड़ाई। अब हम लोग को निकालना है, पहले देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यह P हो गया या B हो गया, यह P या B, P/B मतलब tan थीटा, मतलब tan थीटा का मतलब 60 है, tan 60 इसको लिख लीजिए। आपका हो गया ये H यानी AB
बटे BC, tan 60 का वैल्यू √3। AB की जगह आप H लिख सकते हैं और BC की जगह X, तो √3x बराबर H, इसलिए X बराबर H बटे √3, इक्वेशन 1। समकोण त्रिभुज फिर देखिए आप बड़ा वाला में ABD में, ABD में, ये BD में क्या होगा, tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, P/B। P आपका H है, PH और B ये पूरा हो जाएगा DC प्लस CB, DC प्लस BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। H तो पता नहीं है, यहाँ H लिखिए, और DC प्लस CB हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस x, पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना 20 है, इधर x माने तो 20 प्लस x, 20 प्लस x, अब इधर गुना कीजिए, 20 प्लस x बराबर, ये उधर गया तो √3h हो गया, ये √3h हो गया। और देखिए 20 प्लस x का वैल्यू यहाँ निकाला है h/√3, तो 20 प्लस h/√3 लिखेंगे। h/√3 कहाँ से, यहाँ से x का वैल्यू निकाले हैं, और इधर आपका हो गया √3h, आया कहाँ से, समीकरण 1 में हम लोग निकाल के रखे थे x का मान, वही x का मान यहाँ बैठा दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, h/√3 ये आपका 20 है, और उधर आपका √3h अब माइनस h/√3, √3h ये वाला प्लस में था, उधर भेज दिए, ये वाला उधर भेज दिए। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ नहीं कुछ तो 1 √3 इंटू √3 निचुआ हो गया, ऊपर हुआ क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 यानी 3h, ऊपर आपका 3h, और √3 से √3 कट गया तो यहाँ h, अब बराबर हो गया आपका 20, बराबर हो गया 20। 3h में एगो h चला जाएगा आपका, तो बचेगा 2h, और उधर हो गया 20 √3, हो गया 2h बराबर 20 √3, तो यहाँ से h बराबर 20 √3, और नीचे चला जाएगा 2 आपका, ये 2, तो बचेगा 10 √3, क्योंकि ये कट जाएगा 2 बार में, तो h का वैल्यू आ गया 10 √3 मीटर, h का 10 √3 मीटर, मतलब टीवी टावर की जो ऊंचाई निकल गया, टीवी टावर की ऊंचाई जो निकल गया वो निकल गया आपका 10 √3 मीटर। अब ये वाला मान निकालना है जो कि B से C x मीटर माने थे नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकला था h/√3, x बराबर h/√3, x बराबर h/√3, ये x का मान जो हम लोग निकाले थे h/√3 निकाले थे, तो h/√3 निकाले थे, और h का मान देखिए आ गया 10 √3, 10 √3, और नीचे में भी है √3, नीचे में भी है √3। इसको ज़रा यहाँ सॉल्व कर देते हैं बॉक्स बना के, ये देखिए आपका 10 √3 बटे √3, अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 10 × 30, √3 × 3 और 10 × 3 10 × 30, और नीचे हो गया 3, तो कटा दीजिए, ये कट जाएगा 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई ये आपका निकल के आ गया 10 मीटर, ठीक है, 10 √3 मीटर आ गया आपका
टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आ गया 10 मीटर। देखिए यहाँ से निकालें, देख लीजिएगा बढ़िया से, तो समझ में आ गया आप लोग को बढ़िया से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई निकालना है। आइए डायग्राम से समझिए पहले आप लोग। 7 मीटर ऊंचे भवन, यह जो है ये आप देख रहे हैं, जो ये 7 मीटर जो ऊंचा देख रहे हैं, ये भवन है आपका। ये क्या है? ये आपका भवन है, ठीक है। और ये जो पूरा है ये आपका टावर है, यहाँ से यहाँ तक टावर लगा हुआ है। 7 मीटर ऊंचे उनके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण यहाँ बनता है 45 डिग्री है। जब ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी सामने वाला कोण 45 डिग्री होगा, उन्नयन कोण। ये 45 तो ये भी 45। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको ऊंचाई निकालना है पूरा, ठीक है। तो आइए, ये भवन हो गया, ये से सी तक टावर का ऊंचाई हो गया। तो सॉल्यूशन आइए देखते हैं हम लोग इसका। सॉल्यूशन देखिए आप, इसका क्या निकलेगा। देखिए, माना कि भवन की जो ऊंचाई है या भवन जो है वह ईडी है, जो कि 7 मीटर है। और केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या है? AC है। अब आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। लेते हैं पहले इस वाले त्रिभुज में DCE में DCE में एंगल बन रहा है 45 डिग्री और यह P है, यह B है। परपेंडिकुलर बटे बेस, tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो लिख दीजिए यहाँ tan कितना 45 बराबर tan 45 बराबर ED, इसी को आप H भी मान सकते हैं, ED बाय DC। तो 1 बराबर ED हम लोग को पता है 7 है, DC पता नहीं है, तो DC बराबर निकल गया 7 मीटर। इक्वेशन 1, ये भी आपका 7 मीटर आ गया। ये 7 तो ये 7, ये 7 तो ये भी 7 होगा। अब आइए त्रिभुज ABE में देखते हैं। त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा? उस वाले त्रिभुज में जब आप देखेंगे ABE में, तो ये इसके लिए P हुआ और ये इसके लिए B हुआ। तो tan 60 P मतलब AB परपेंडिकुलर और बेस BE, बेस इसका BE। tan 60 का मान होता है √3 और AB पता नहीं है तो लिखिए AB। उसके बाद BE DC 7 मीटर है तो BE भी 7 मीटर होगा। जब यह 7 तो यह भी 7, यह 7 तो यह भी 7, तो BE की जगह हम लिख रहे हैं 7। अब क्या हो जाएगा देखिए, 7√3 बराबर आपका 7√3, ये आ गया आपका AB बराबर आ गया 7√3 और DC बराबर आ गया 7 मीटर, DC बराबर 7 मीटर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन आप 2 दे दीजिए।
और हम लोग को निकालने वाला टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, यह AC है। तो AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC। मतलब A से C तक का हाइट निकालना है तो AB में इसको जोड़ेंगे, इतना और इतना को जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। तो देखिए यह 7 निकला, ये 7 निकला, और AB का देखिए अभी निकाले जस्ट 7√3, 7√3, और AC बराबर AB प्लस BC, मतलब यही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7√3 प्लस ये वाला 7 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 कॉमन कर दीजिए और √3 बचा, यहाँ 1 बचा मीटर। AC बराबर 7 कॉमन, यहाँ √3 यहाँ 1, तो 7√3 प्लस 1 मीटर। ये पूरा हाइट निकल गया आपका 7 × √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका ये वाला टावर की ऊंचाई निकल गया। टावर का ऊंचाई निकल गया 7√3 प्लस 1 मीटर। तो चलिए ये भी हो गया सवाल कंप्लीट 12 नंबर। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।